मतलब कभी ये आवाज नहीं हुआ कि हम लोग न्यू स्टूडेंट है और मतलब इतना ना जानते हुए भी इतना कुछ जान लिए। थ्योरी की बात करें तो उसमें मतलब जीरो था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, उसमें भी खासतौर से कंफ्यूजन बहुत ज्यादा था। आपके समझाने का तरीका जो दीदी था वो मुझे बहुत पसंद आ रहा था। लगभग 2017 से ही स्टेज प्रोग्राम में करता था, घर में बैठ के पढ़ रहे थे, मन नहीं लगता था, लेकिन फिर भी मन लगा के पढ़ लिए। बिल्कुल, मैं तो दावा ठोक के कर सकता हूँ, कह सकता हूँ बिहार अड्डा 247। जग ने छीना मुझसे, मुझे जो भी लगा प्यारा, सब जीता किए मुझसे, मैं हर गम भी हारा। हार के दिल अपना, हार के दिल अपना। आपकी इस सिलेक्शन की घड़ी को हम लोग देख पा रहे हैं, हम लोग आपस में एंजॉय कर पा रहे हैं। सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस तुम्हें बहुत बहुत। थैंक यू सो मैं मच जानना दीदी। चाहूंगी कि तुम्हारी पढ़ाई लिखाई कहाँ से हुई है, तुम कहाँ के रिहायशी, तुम कहाँ के हो, कहाँ से तुम्हारी रिहाइश है, कैसे तुम मतलब कौन कौन सी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस तुम्हारे पास हैं, तो मैं उसके बारे में थोड़ा सा जानना चाहूंगी। दीदी मेरा मैट्रिक बिहार बोर्ड से हुआ था, और यहाँ मधेपुरा बीएन मतलब मधेपुरा से ही यहाँ पे हाई स्कूल है एक, पारेश्वर झा उच्च विद्यालय गोठ बरदहा करके है, वहाँ से हाई स्कूल है। वहाँ से मेरा मैट्रिक हुआ। उसके बाद इंटर मेरे घर से जस्ट 3 किलोमीटर डिस्टेंस, जहाँ पे मेरा मतलब ब्लॉक है घेलाड, वहीं पे एक हाई स्कूल है आदर्श इंटर कॉलेज। उससे मेरा बीए हुआ था, सॉरी मतलब ट्वेल्थ हुआ था। और उसके बाद मैंने बीए सहरसा से किया था, बीएन मंडल यूनिवर्सिटी से। तो मेरा मेन सब्जेक्ट बीए में ऑनर्स म्यूजिक ही था, तो उसी से मेरा ये हुआ था। और उसके बाद फिर बीच में एक बार आईटीआई भी किया मैंने, उस थोड़ा सा डिस्टेंस आईटीआई। और उधर से फिर तक मेरे स्टेट आ गया, तो फिर उसमें आपको देखते हैं मतलब जैसे यूट्यूब पे सर्च किए तो फिर तैयारी में जुड़ गए। और आपके साथ बहुत अच्छा लगा दीदी, इतना दिन का सफर जब तक में रहे। मतलब कभी ये आवाज नहीं हुआ कि हम लोग न्यू स्टूडेंट है और मतलब इतना ना जानते हुए भी इतना कुछ जान लिए, पता ही नहीं चला कैसे जान लिए। उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया अर्जुन। मतलब बहुत खुशी होती है जब आप जैसे स्टूडेंट से मेरी बात होती है, जब पता चलता है कि नहीं आप लोगों ने तैयारी की, अपनी तैयारी के बीच में क्या क्या चीजें फेस की। मैं चाहती हूँ कि सभी स्टूडेंट्स ये जाने कि तैयारी के बीच में कौन कौन सी ऐसी चीजें थी जो तुम्हारे सामने आई, तुम्हें लगा कि ये कठिन है, इसके लिए तुमने क्या स्ट्रेटेजी बनाई। सबसे पहले दीदी मैं सीखा तो मैं मतलब प्रैक्टिकली नॉलेज तो मुझे था, लेकिन थ्योरी की बात करें तो उसमें मतलब जीरो था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, उसमें भी खासतौर से कंफ्यूजन बहुत ज्यादा था। अब कोई एक ही बात को अलग अलग तरीके से अलग अलग चीजें कही गई तो उसमें बहुत कंफ्यूजन होता था। लेकिन फिर आपके समझाने का तरीका जो दीदी था वो मुझे बहुत पसंद आ रहा था। मतलब हर एक चीज को इस प्रकार से समझा देना कि लग ही नहीं रहा था कि अब कोई श्रुति 22 बता के चले गए, कोई 24 बता रहे, कोई 26 बता रहे। मतलब तो फिर सबका अलग अलग था, लेकिन फिर भी एक श्रेणी क्रम में जैसा कि आपने समझाया था, उन सबको मैंने देखा और अध्ययन किया, तो फिर मुझे लगा नहीं ये सब आसान है और मैं कर सकता हूँ। मैंने किया भी, लेकिन डिफिकल्ट हुआ थोड़ा सा कि याद करने में जो दिक्कतें हो रही थी वो सॉल्यूशन हो जाता था आपके समझाने से, और वो समझाते थे मैं समझ आता था, फिर दिक्कत नहीं आती थी। तो मतलब तुमने कहाँ से पढ़ना शुरू किया, मतलब जैसे हमसे जुड़ने से पहले भी कुछ पढ़ रहे थे या फिर नहीं, शुरुआत यहीं से हुई थी। प्रैक्टिकली नॉलेज था, मतलब प्रैक्टिकल हम गा बजा रहे हैं बहुत, लगभग 2017 से ही स्टेज प्रोग्राम में करता था। स्टेज प्रोग्राम जैसे लाइट में गाते थे हिंदी गीत वगैरह, गजल्स वगैरह, लेकिन कहीं सीखे नहीं थे, बस सारे गामा पदा निशा थोड़ा बहुत। एक गुरु जी हैं रोशन सिन्हा जी, उनसे मैंने सीखा था। और उनके बाद फिर धीरे धीरे खुद ही प्रैक्टिस करने लगा, यूट्यूब सबके माध्यम से देखना शुरू किया और उसी से शुरू कर दिया गाना। इससे तो सफर कोई हो गया। किताब जो फॉलो की हो या कुछ ऐसा जो फॉलो किया हो नहीं दीदी, तुमने। हम किताब तो आज तक कोई फॉलो किए ही नहीं बस, लेकिन हाँ आपने जितना लिखा है वो सब लगभग मैंने पढ़ा। अब तो कैसा 100% तो रहा मैं नहीं कह अनुभव, सकता हूँ। 2.0 का अनुभव फिर कैसा रहा। बहुत अच्छा दीदी, बहुत अच्छा अनुभव रहा उसमें भी। मतलब खास तौर से बुक तो मेरे पास अभी भी संगीत की कोई नहीं है, लेकिन आपके लिखा है हर एक नोट्स अभी भी अवेलेबल है। तो अगर किसी बच्चे को रिकमेंड करना चाहोगे कि आपको ऐसे पढ़ना चाहिए या फिर ये पढ़ना चाहिए या ये प्लेटफॉर्म से पढ़ना चाहिए, तो क्या रिकमेंड करना चाहोगे। मैंने दीदी दो चार बच्चों को मैंने रिकमेंड किया भी हूँ और लिंक भी भेजा हूँ। मतलब मैंने जिससे पढ़ा है, एक एक शॉर्ट्स वीडियो मैंने आपको भेजा था, वही मैंने उनको भेजा, देखो मैं यहीं से पढ़ा हूँ, यही दीदी है और इनसे ही पढ़ो। दुनिया में तो क्योंकि अगर मैं समझ सकता हूँ
अब जो लोगों को स्टेज का हवा लगा होगा, जिनको स्टेज पे गाने की आदत है, फिर नीचे उनको कुछ नहीं अच्छा लगता है। अब नीचे में बैठ के हम लोग भी घर में बैठ के पढ़ रहे थे, मन नहीं लगता था, लेकिन फिर भी मन लगा के पढ़ लिए। और आपके समझाने का तरीका से ही उसको सफल कर पाए, क्योंकि आपकी हर एक बात, मतलब कभी कभी होता था ना, जब हम लोग अब इतना हुड़दंग मचा देते थे, मतलब पूरा चैट 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 इतना कर देते थे, फिर भी एक दिन आपने बहुत डांटा था, और वो डांट एक सही रास्ते पे गया है। उस दिन लगा कि नहीं। मेरे लिए भाव विभोर करने वाला है, हालांकि मुझे जल्दी से क्रोध नहीं आता है। लेकिन कभी कभी लगता है कि नहीं, आप लोगों की सफलता मेरे लिए सब कुछ है। हाँ, ये सही बात है, बिल्कुल लेकिन बिल्कुल। मैं चाहती हूँ कि मतलब ये मेरे व्यक्तिगत विचार हो सकते हैं इस बारे में कि मुझे लगता है जो भी बच्चा तैयारी कर रहा है, जो भी बच्चा अध्यापक बनना चाहता है, जो भी बच्चा बीइंग अ टीचर अपना योगदान देना चाहता है समाज में, सबसे जरूरी चीज है कि उसके भीतर आचरण वाली चीजें अच्छी आए, है ना। मेरी जी कोशिश बिल्कुल रही है बिल्कुल। हमेशा से कि आप लोग पढ़ो तो पढ़ने की आदत भी डालो, और उसके साथ साथ सबसे बड़ी जो चीज है वो है चारित्रिक गुण। तो वो मैं, जी बिल्कुल। मतलब आप लोग भी हैं, आपके अलावा भी और भी स्टूडेंट्स हैं, वो डालने की कोशिश जरूर करती हूँ। और एक और कोशिश मेरी रहती है कि आप लोग भले ही सफलता प्राप्त करो ना करो इस फील्ड में, कहीं और सफलता मिल जाएगी, वो कोई बड़ी चीज नहीं है। सफलता मिलना बड़ी चीज नहीं है। बड़ी चीज है कि जी आप उस सफलता के लिए खुद को तैयार कर रहे हो कि नहीं, आपने अपने भीतर जी परिवर्तन किए या नहीं। ये जरूरी चीज है, ये बड़ी चीज है। तो जी। अर्जुन, कैसा लगा तैयारी के बाद, मतलब चीजों में, उस प्रक्रिया में नर्वस हुए? कभी कभी ऐसा महसूस हुआ कि नहीं हो पाएगा, इस तरह का डर सताया कभी? एग्जाम हॉल में दीदी हुआ था ऐसा, जब मतलब ओके। देखे चारों तरफ से पुलिस, मतलब हमेशा जब भी कोई भी पुलिस स्टाफ हो, जब भी उनसे मिले थे तो मतलब वो उनसे हाथ मिलाते थे, वो मुझे देखने आया करते थे, और एक दिन मुझे गाइडेंस करने वो लोग आ रहे थे, हम लोग कोई गलती ना कर। थोड़ा सा नर्वस हुआ था उस दिन, लेकिन फिर भी तैयारी था। क्वेश्चन जैसे ही सामने आया, मतलब मन इतना खुश हो गया, इतना खुश हो गया कि खुशी में दो क्वेश्चन को गलत ही मार के आ गए। अरे रे। और आज, आज मेरा 85 नंबर होता है, इसमें मेरा 83 नंबर अभी आया, 83। नहीं, लेकिन वो भी तो अच्छा कुछ। था। सिलेक्शन हुआ, ये बहुत अच्छी बात थी। तो अर्जुन, उन बच्चों के लिए जो अभी तैयारी कर रहे हैं बीपीएससी टीआरई 3.2 के लिए या 4.2 के लिए, आगे आने वाले परीक्षाओं के लिए या एस्टेट के लिए भी, उनके लिए कोई संदेश देना चाहोगे कि नहीं? मैं ये कहना चाहता हूँ बच्चों के लिए कि उनको इस तरह से तैयारी करनी चाहिए, या फिर ये चीजें नहीं करनी चाहिए, ये चीजें अवॉइड करनी चाहिए। मुझे, मेरा ऐसा मानना है दीदी कि मतलब बच्चों को अभी जो न्यू तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, सबसे पहला तो उनका दिशा भ्रम हो जाता अगर वो कोई बुक पढ़ना कर शुरू कर देता है, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि मैंने जैसे कोई मतलब एक बुक देखा, उसमें कुछ और चीज, दूसरा बुक देखा उसमें कोई और चीज, तीसरा में कुछ और चीज, तो मतलब उसमें क्या होता है, कंफ्यूजन काफी ज्यादा हो जाता है। और अगर आप एक ही चीज बता रहे हो, उस पर आपको कॉन्फिडेंस है, मतलब मुझे भी कॉन्फिडेंस नहीं, दीदी जो बताए ये सही है, फिर मैंने, मेरे समझ से उनको ही पढ़ना चाहिए जो आप बता रहे हैं उनको, और वो पढ़ ले तो फिर मुझे नहीं लगता है कि उनका एग्जाम किसी भी तरीके से रुक सकता है। 100% मैं गारंटी दे सकता हूँ कि एग्जाम उसका निकल जाए। अर्जुन, बहुत सुंदर, अच्छा लगा जानकर कि तुमने बच्चों को प्रमोट किया तैयारी के लिए। एक और चीज तुमसे पूछना चाहूंगी, थोड़ी सी पर्सनल है, लेकिन कभी कभी अच्छा लगता है किसी से इस तरह की व्यक्तिगत बात पूछना भी। कोई ऐसा मोमेंट जब तुम्हें बहुत, मतलब भावुक महसूस हुआ हो, खुशी के साथ साथ भावुकता भी तुम्हारे भीतर रही हो, वो कोई एक क्षण तुम्हारा? जिस दिन रिजल्ट आया था दीदी, उस दिन मतलब खुशी के आंसू रुक नहीं रहे थे। और सबसे पहले मैं, मतलब मैं उस दिन आपसे मिलना चाह रहा था, बशर्ते आपसे, आपका नंबर मेरे पास था नहीं, मैं ना कॉल कर पाया, बस मैसेज किया था मैंने आपको। बहुत खुशी हुई थी अर्जुन उस दिन, मैं तुम्हें बता नहीं सकती हूँ। लगभग 2,500 से ज्यादा बच्चे थे, लगभग 3,000 वैकेंसीज थी, जिसमें कि 2,500 से ज्यादा बच्चे थे जिनका उस दिन मेरे पास मैसेज आया था कि दीदी जी हमारा जी जी सिलेक्शन हो गया। सोचो जी। कि इतनी सारी अलग अलग खुशी, तुम लोग जो जो महसूस कर पा रहे थे, वो सारी चीजें इकट्ठा करके मैं महसूस कर रही थी। तो मैं तुम्हें बता भी नहीं सकती हूँ उस समय मेरे सही भाव बात है कैसे दीदी। थे। मतलब मेरे पैर जमीन पर नहीं थे उस दिन। तो लग रहा था कि नहीं, बहुत बहुत खुशी का दिन था उस दिन मेरे लिए। तो सही बात है, वो भावुकता का पल होता है जिस समय हमारा सिलेक्शन होता है। हमें लगता है कि हमारी सारी मेहनत सफल हो गई। जी तो मैं दीदी। यही चाहूंगी अर्जुन, तुम लोग ऐसे ही आगे बढ़ते रहो, आगे तैयारी करो। तो क्या ध्येय बनाया है कि क्या करोगे आगे बच्चों के लिए, बिहार के बच्चों के लिए क्या करोगे? दीदी मैं बस अपना 100% देना चाहता हूँ बिहार के बच्चों, खासतौर से जो बच्चे मेरे पास आ रहे हैं, जो बच्चे मेरे से सीखने आ रहे हैं, पढ़ने आ रहे हैं, उनको मैं अपना 100% देना चाहता हूँ। ये मेरा मान, और देता भी हूँ। अभी मतलब इतना दे रहा हूँ कि अगर मैं क्लास में इन कर जाता फिर स्कूल में इन कर गया, तो बच्चे लोग बोलते नहीं आप चले जाइए, सर को भेज, अर्जुन सर को भेज दीजिए, बस इतना, ये सुन के बहुत अच्छा लगता है कि नहीं अर्जुन सर को भेज दीजिए। अगर उनके घंटे पढ़ भी ली, मेरे घंटे अगर हो भी जाते, टिफिन के बाद फिर से नहीं सर आप ही चलिए पढ़ाने के लिए। जानकर बहुत खुशी हुई अर्जुन। इसी तरीके से काम करते रहो, और मेरी सद्भावनाएं, मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। खूब मेहनत करो, आगे बढ़ो, और ऐसे ही बाकी बच्चों को भी प्रेरित करते रहो इसके लिए।
तो सब आज दीदी हमारी आपका बातचीत को आशीर्वाद का, ये आपका दिया हुआ वरदान और आशीर्वाद है दीदी कि आज इस मुकाम पे हूं मैं। तो जो भी नहीं, छोटा सा मुकाम ही है। मैं बिल्कुल इस बात के लिए तुम्हारी आभारी रहूंगी अर्जुन। कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बच्चों को अगर बताना चाहते हो तो बताओ कि मतलब वो तैयारी किस प्लेटफॉर्म से जुड़ के कर सकते हैं। बिल्कुल, मैं तो दावा ठोक के कर सकता हूँ, कह सकता हूँ बिहार अड्डा 247 ज्वाइन कर लीजिए, मतलब निसंदेह ज्वाइन कर लीजिए, कोई संदेह वाली बात ही नहीं है, इसमें कुछ पूछना ही नहीं है। अर्जुन, बहुत बहुत शुक्रिया अपना इतना समय देने के लिए। और मैंने तुम्हारे कीमती समय में से कुछ पल लिए हैं तुम्हारे। और आशा कर रही हूँ कि हमारी बातचीत दोबारा ऐसे बनती रहेगी। फिर ऐसे योग बिल्कुल बनते रहेंगे दीदी। बातचीत के लिए। आज के लिए इतना ही रखते हैं, हम अपनी बातचीत को विराम देते हैं। मेरी आपसे फिर मुलाकात होगी। शुक्रिया अर्जुन। बिल्कुल दीदी। नमस्कार। नमस्कार दीदी।